Chapter 12, Another Genie. This is a fantasy story in which boy meets a genie, but it was useless for him. What happened did in the story? ये एक काल्पनिक कहानी है, एक काल्पनिक कथा है जिसमें एक लड़का एक जीनी से मिलता है, लेकिन वो उसके लिए यूजलेस साबित हुआ। देखते हैं क्या हुआ। One afternoon, Rahul returned home from school. As he entered the house, he stopped short. In the garage lay a pile of junk, ready for कबाड़ी वाला, part of मम्मी's दिवाली spring cleaning drive. एक बार जब ये बच्चा स्कूल से घर लौटा तो इसने क्या देखा, घर के जो एक्स्ट्रा कोने में जो सामान पड़ा रहता है, जैसे दिवाली की सफाई के बाद बहुत सारा कूड़ा कबड़ा निकल जाता है, उसमें एक गैराज में ढेर है जंक सामान का, जो कि कबाड़ी वाले को देना है। उस कबाड़ी वाले के सामान में इसने देखा कुछ। फ्रॉम एक्सपीरियंस रालू न्यू दैट मम्मी ऑफन डिस्कार्डेड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। और वो क्या सोचता है कि उसकी मम्मी बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी फेंक देती हैं। क्विकली ही एंटर्ड द गैराज, knelt down and began examining the junk. तो वो वहां गया और ऐसे घुटनों के बल बैठा और उसको ढूंढना शुरू कर दिया, उस कबाड़ के सामान को, जंक सामान को। ओल्ड नोटबुक, मैगजीन, टीन, बॉटल, ब्रोकन टॉयज, नथिंग हियर, ही एक्सक्लेम्ड। हे वेट ए मिनट, व्हाट इज दिस? तो उसने देखा कि ये है कबाड़े में, पुरानी किताबें, खिलौने टूटे हुए, ये सब चीजें हैं, कुछ नहीं है यहाँ पर। लेकिन फिर उसे लगा, ओ ये क्या? दिस इज स्मॉल ब्रास लैम्प, वेरी ओल्ड, फेडेड एंड डस्टी। राहुल पिक्ड इट अप। एक पुराना लैंप है, ब्रास का, तांबे का, और जो कि डस्टी हो रहा है, धूल मिट्टी से भरा हुआ हो रहा है, फेडेड हो रहा है, उसका कलर भी नहीं चमक रहा है। राहुल पिक्ड इट, राहुल ने इसको उठाया। क्यूट, ही एक्सक्लेम्ड, इट लुक रादर लाइक द पिक्चर ऑफ अलादीन लैम्प इन माई स्टोरी बुक। आई वंडर इफ इट इज मैजिकल। तो उसने कहा, अरे वाह, ये तो वैसे ही है जैसा मैजिकल लैम्प होता है, मैं कहानी में पढ़ा था। Excited, he ran to his room with the lamp. It was not safe to linger on here. The heavens would fail if mummy came out and caught him holding a filthy old lamp. तो उसको बड़ा एक्साइटेड था, रूम में गया, उसने सोचा यदि मैं इसको कुछ करूंगा तो यहाँ मैजिक जो है, हेवनली जो मैजिक है, वो यहाँ नहीं हो पाएगा। मम्मी आ जाएंगी और देख लेंगे मुझको कि मैं कबाड़ में से उठाकर क्या पुराना लैंप ले आया। He was just in time to for the very next moment he heard her calling him. तो जैसे ही उसको एकदम आवाज आई कि कोई उसको बुला रहा है, क्विकली राहुल शोड द लैम्प इनटू हिज कबर्ड एंड हिड इट अंडर हिज क्लोथ बिफोर लीविंग द रूम। तो उसने फटाफट उस लैम्प को अपनी अलमारी में छिपाया, कपड़ों के नीचे दबाया और चला गया। बैक आफ्टर हिज लंच, राहुल pulled out the lamp and stared at it. Would it contain a genie who would do this bidding? तो उसने फिर उस लैम्प को निकाला और उसको लगा क्या इसमें जीनी होगा क्या। With growing excitement, Rahul began polishing the lamp against his sleeve. एक्साइटमेंट के कारण उसने उसको अपनी स्लीव से ऐसे रगड़ना शुरू कर दिया, साफ करने के लिए। राहुल स्लीव यूजुअली सर्व द एडिशनल पर्पज ऑफ ए हैंकरचीफ, मच टू हिज मदर चार्जिंग। और राहुल की जो बाजू थी वो हमेशा एक रुमाल का काम करती थी, ऐसा कि उसकी मम्मी कहती थी कि इसको रुमाल बना रखा है शर्ट को। लो एंड बिहोल्ड ए ल्यूमिनस पायजामा clad figure slowly emerged, much to Rahul delight. ये क्या, एक फिगर उसमें से निकली धीरे धीरे। सलाम मास्टर, आई एम अब्दुल, द जीनी ऑफ द लैम्प, एट योर सर्विस, स्पोकन टू क्वेश्चन इन बूमिंग वॉइस, कमांड एंड आई शैल ओबे। उसने वो बोला, एक प्रशंसा के लिए, एक सम्मान के वॉइस में बोला, कमांड, मैं ओबे उसका करूंगा, पूरा करूंगा जो भी आप कहेंगे। वाओ, कैन यू रियली डू एनीथिंग? आस्क्ड राहुल वंडरस्ट्रक। उसने बड़े आश्चर्य से होकर कहा, क्या तुम सब कुछ कर सकते हो? वेल यस आई सपोज, सेड अब्दुल रादर डाउटफुली। उसने बिना किसी शक के, बिना किसी संदेह के फट से कहा कि हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। राहुल केम ए कॉल फ्रॉम इनसाइड, इट वाज हिज फ्रेंड नीरज। फिर आवाज आई, राहुल, ये उसके दोस्त की आवाज थी। Rahul suddenly remembered the cricket match the Rope had planned for the evening. राहुल को याद आया कि अरे आज तो हमने क्रिकेट मैच का प्लान किया हुआ है, बट इज मैथ टीचर हैड गिव a lot of homework that day. लेकिन मैथ टीचर ने बहुत सारा काम दिया हुआ है। If he sat down to do the work, it would take him more than 2 hours for sure. यदि वो काम को करने बैठ गया, होमवर्क को, तो कम से कम 2 घंटे उससे लगेंगे। Then Rahul brightened up as his eyes fell on Abdul. His problem was solved. फिर राहुल की जो
दिमाग में आया कि अब्दुल करेगा मेरी प्रॉब्लम का समाधान। आई हैव सम होमवर्क, दे आर 20 sums टू डू, हियर टेक माई टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक, डू इट फॉर मी, ही ऑर्डर्ड ग्लीफुली, हैंडलिंग अब्दुल द बुक्स। उसने कहा कि मुझे कुछ होमवर्क मिला है, लगभग 20 क्वेश्चन है उसमें, मेरी नोटबुक लो और उसको पूरा करो। उसको हाथ में पकड़ाते हुए खुशी खुशी बोला, यस मास्टर आई विल, बट सेड अब्दुल, बट राहुल हैड रेस्ड आउट ऑफ द रूम बिफोर द जीनी कुड कंप्लीट हिज सेंटेंस। उसने जैसे बोला ना बट, उसने उसकी बात नहीं सुनी और रूम से बाहर भाग गया। It was quite late when Rahul came into his room, exhausted after a boisterous game. The books were lying on the table. Abdul was nowhere to be seen. He must have gone back into the lamp after finishing his task. Rahul had his dinner and happily went to bed. जब राहुल आया तो बहुत देर हो चुकी थी और जीनी, उसकी जो किताब कॉपियां थी वो वहीं पे पड़ी थी, जीनी कहीं दिख नहीं रहा था। तो अब उसने क्या किया, और जिनी कहीं दिख नहीं रहा था, उसको तो लगा कि भाई उसने तो कर दिया होगा मेरा काम, और काम करके वापस लैंप में चला गया होगा, अपना खाना वाना खा के आराम से आके बेड पर बैठ गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग द फर्स्ट पीरियड वाज अर्थमेटिक, कॉन्फिडेंट दैट मिसेस आचार्य वुड बी सेटिस्फाइड विद हिज वर्क फॉर वंस, आफ्टर ऑल ए जीनी हैड डन इट। अब उसके मन में कॉन्फिडेंस पूरा था कि आज तो जो मिसेस आचार्य हैं, मैथ वाली टीचर हैं जो भी हैं, वो तो मुझसे खुश हो जाएंगी क्योंकि सारा काम मेरा जीनी ने किया, उसने तो बढ़िया ही करा होगा। He handed over his notebook to her as soon as he asked for it. उन्होंने फटाक से अपनी, जैसी मैम ने मांगी तो उसने अपनी बुक और कॉपी उसको दे दी। बट राहुल वॉज इन फॉर ए नेस्टी शॉक, लेकिन क्या, राहुल को बड़ा आश्चर्य हुआ। राहुल, व्हाट इज दिस, राहुल ये क्या है? शीक्ड, वो बड़े गुस्से से बोली, मिसेस आचार्य, एवरी सिंगल सम इज रॉन्ग, हर सवाल गलत है। एंड व्हाट अट्रेशियस हैंड राइटिंग, और कितनी गंदी राइटिंग है। व्हाट वर यू थिंकिंग ऑफ व्हाइल डूइंग दिस, क्या था तुम्हारे दिमाग में जब तुम ये काम कर रहे थे? She helped the open notebook out of him and poor Rahul stared in horror at the illegible scroll. तो राहुल ने नोटबुक, उसको मैम ने उसको पकड़ाई, उसने देखा, वो बड़ा एकदम परेशान हो गया, ये क्या है? विद इंक ब्लॉट्स ऑल ओवर, सारे में इंक के धब्बे हैं। द राइटिंग वाज क्रोज्ड आउट एंड ओवर रिटन इन प्लेस एंड स्पिल्ड ओवर फ्रॉम पेज बाउंड्रीज टू द मार्जिन ऑफ द फेसिंग पेज। जो बाउंड्रीज होती है ना कॉपी पे, और पेज बाउंड्री से नीचे सब कुछ उल्टा पुल्टा उसने काम किया हुआ था, सारे में इंक फैली हुई थी। रिमेम्बरिंग दैट हिज मैथ्स टीचर वाज ए स्टिकलर फॉर नीटनेस, राहुल क्रिंज्ड। ये सोचकर कि उसकी जो मैथ्स टीचर है वो तो वैसे भी सफाई बहुत पसंद करती है उनके लिए, सो राइटिंग बहुत साफ होनी चाहिए, तो राहुल एकदम परेशान हो गया। एज ए पनिशमेंट फॉर योर स्लोपी वर्क यू विल मिस योर गेम पीरियड टुडे, राहुल डिक्लेयर्ड मिसेस आचार्य। ड्यूरिंग दैट टाइम यू विल सिट इन द क्लास एंड वर्क आउट each sum neatly, not once but twice, and show me your work before going home. अब उन्होंने क्या उसको पनिशमेंट दिया कि तुमने इतना जो गंदा काम किया है ना, अब तुम गेम पीरियड तुम्हारा नहीं चलेगा, तुम यही क्लास में बैठोगे, इस सारे काम को एक बार नहीं 2 बार करोगे और मुझे चेक कराओगे तभी घर जाओगे। दैट इवनिंग राहुल रिटर्न होम फूमिंग, मतलब परेशान सा। ही रश्ड स्ट्रेट टू हिज रूम टू समन अब्दुल एंड डिमांड एन एक्सप्लेनेशन। वो सीधा अपने रूम में गया, उसने उसको बुलाया और कहा कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो I did not know how to do those sums, master, said Abdul. We have not been taught this kind of arithmetic in Genie school. I wanted to tell you that, but you went away before I could speak, so I just did the sum as best as I could do. तो उसने कहा, मैं पूछा भी क्या करा है तुमने ये काम, तो उसने बताया कि भाई हमारे जिनी स्कूल में हमें इस तरह के मैथ वगैरह के सवाल नहीं सिखाए जाते, और मैं तो आपको ये बात कहने वाला था लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी और आप तेजी से रूम से बाहर चले गए। राहुल कुड ओनली स्टेयर एट हिम इन स्पीचलेस डिसमे। राहुल उसको घूरता रहा बिना कुछ बोले हुए, क्या कह सकता था वो। जस्ट देन ही रिमेम्बर्ड समथिंग दैट मॉर्निंग मम्मी हैड गिवन हिम एन अल्टीमेटम इफ ही डिड नॉट क्लीन अप हिज रूम बिफोर इवनिंग, ए टास्क ही हैड बीन पोस्टपोनिंग फॉर मंथ्स, शी वुड स्टॉप हिज पॉकेट मनी फॉर ए फोर्टनाइट। अभी उसे क्या याद आया, अपनी मम्मी का दिया हुआ अल्टीमेटम याद आया कि यदि उसने आज शाम को अपना रूम साफ नहीं किया, जिस रूम को वो कई महीनों से टला रहा है कि भाई कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, पोस्टपोन कर रहा है उसको बार बार, तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी 15 दिन के लिए बंद कर दूंगी। ही नाउ डिसाइडेड टू गिव अब्दुल अनदर चांस। अब उसने अब्दुल को दूसरा मौका देने का सोचा। ओके, क्लीन अप माई रूम, ही ऑर्डर्ड, कीप एवरीथिंग इन इट्स प्रॉपर प्लेस, मम्मी विल बी अराउंड इन एन आवर टाइम टू चेक। तो उसने कहा मेरा रूम साफ करो, सब सामान प्रॉपर जगह पे रखो, मम्मी लगभग 1 घंटे में आएंगी चेक करने के लिए। वेरी वेल मास्टर सेड अब्दुल। अब्दुल ने कहा ठीक है, बिल्कुल। राहुल देन वेंट ऑफ टू प्ले, रिटर्निंग एन आवर लेटर ही अर्ज्ड मम्मी
into his room, confident once again that it would not be in a mess. तो जब वो 1 घंटे बाद लौटा तो उसने क्या देखा, मम्मी उसके कमरे में है। राहुल तो पूरा कॉन्फिडेंट है कि भी कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। बट द नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज लेफ्ट गैपिंग एट द अटर डिसऑर्डर इन द रूम। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट वो जैसे गैप उसने देखा, रूम जो है अटरली डिसऑर्डर्ड है, बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्ड है। इट इज सम काइंड ऑफ जो डिमांडेड मम्मी, आउटरेज्ड, गुस्से में, क्या ये कोई मजाक चल रहा है? बुक्स एंड टॉयज ऑन द बेड, क्लोज ऑन द फ्लोर, क्लोथ ऑन द टेबल, व्हाट इज इन योर कबर्ड? तुम्हारी अलमारी में क्या है? देखो भाई, बुक्स और टॉय तो बेड पर पड़े हैं, जो है तकिए वो फर्श पर पड़े हैं, क्लोथ टेबल पर पड़े हैं, क्या है ये? अलमारी में क्या रखा है जब ये सब यहाँ है? तो शी स्टोर्ड up into cupboard and then threw the door open. The next moment she jumped back as a large frog leapt out at her. तो उसने उसकी अलमारी खोली और दरवाजा जैसे कि खोला तो अगले क्षण एक लार्ज फ्रॉग, मेंढक, उसके ऊपर गिरा और वो वहां से उछली। राहुल कट, दिस वाज ए डिजास्टर इंडीड। द फ्रॉग वाज हिज पेट which he had kept in certainly hidden bottle. Why, oh why had Abdul released it? तो राहुल को लगा कि ये तो बहुत बहुत ज्यादा डिजास्टर हो रहा है। जो फ्रॉग था वो उसका पेट था, जो कि बोतल में रखता था वो उसको, तो अब्दुल ने इसको बाहर क्यों निकाला? दैट डज इट, अपने मन में सोचा उसने। नो पॉकेट मनी फॉर यू फॉर अ होल मंथ। अब तो 1 महीने तक कोई पॉकेट नहीं मिलेगी। अभी तो 15 दिन की बात हुई थी। अब उसके हरकत देखकर उन्हें और गुस्सा आ गया, तो उन्होंने 1 महीने बढ़ा दिया। मम्मी डिक्लेयर्ड एंड मार्च आउट। मम्मी ने कहा और वहां से निकल गई। राहुल knew that she was in no mood to listen to any explanation. अब राहुल समझ गया कि मम्मी कुछ नहीं सुनेंगी, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई सफाई मेरी नहीं लेंगी। He groaned and buried his head in his hand in utter disappointment. उसे बहुत गुस्सा आया, बहुत दुख हुआ और अपने सिर को उसने ऐसे पकड़ा निराशा में। His despair soon gave away to fury. गुस्सा आ गया उसको। अब्दुल had better give a good explanation for this. अब तो अब्दुल को इसके लिए एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। मास्टर, यू ओनली टोल्ड मी टू कीप एवरीथिंग इन इट्स प्रॉपर प्लेस। आपने कहा था सब चीज जगह पर रखो। हाउ कुड आई नो द ओरिजिनल अरेंजमेंट? मुझे क्या पता कि भाई क्या अरेंजमेंट होता है इन चीजों का? आगजा जिनी प्लेंटिवली व्हेन राहुल क्वेश्चन हिम व्हाट इज योर नेक्स्ट ऑर्डर। तो उसने कहा कि भाई मुझे क्या पता, जिनी को इतना थोड़ी पता होता है कि सारी जगह पे रखो, मैं तो अपनी जगह पे रख दी, मुझे क्या पता। फिर उस जिनी ने पूछा कि अब तुम्हारा क्या ऑर्डर है? राहुल लॉस्ट इस टाइम। राहुल को गुस्सा आ गया। माय नेक्स्ट ऑर्डर, ही शाउटेड, गेट लॉस्ट, आई डोंट नीड यू, गो बैक टू जिनी लैंड और एवर यू कम फ्रॉम। उसे गुस्सा आ गया कि नेक्स्ट ऑर्डर मेरा ये है कि वापस जाओ जहां से तुम आए हो, और मतलब मुझे कुछ नहीं कराना, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ऑलमोस्ट एट वंस ही रिग्रेटेड इट आउटब्रस्ट बट इट वाज टू लेट। एकदम उसे रिग्रेट हुआ कि भाई ये तो मैंने तो गलत कह दिया कि जहां से आए वहीं चले जाओ। पुश चूम ऐसी आवाज हुई। बिफोर हिज आइज अब्दुल वैनिश्ड। उसकी आंखों के सामने अब्दुल गायब हो गया। द लैम्प स्पिन इन द एयर एंड डिसअपियर्ड फ्रॉम द साइट। और जो लैम्प था वो भी हवा में चला गया उसकी नजरों से दूर। ओ नो, व्हाट आई हैव डन, क्या कर दिया मैंने? एक्सक्लेम राहुल। राहुल परेशान हुआ, स्लैपिंग हिज फोरहेड, अपने सिर को पीटने लगा ऐसे ऐसे। नाउ माय मैजिक इज गॉन, अब तो मेरा जादू चला गया। देन ए फ्रेश थॉट स्ट्रक हिम। फिर उसके दिमाग में एक फ्रेश थॉट आया। बट व्हाट ए लॉट ऑफ ट्रबल आई हैव बीन हैविंग एवर सिंस आई गॉट द मैजिक लैम्प। फिर उसको लगा कि यार मैजिक लैम्प के आने के बाद से मुझे कितनी परेशानियां हो रही हैं, क्या ही मिला है मुझे इससे। सो वन सेकंड थॉट, मे इट बी बेटर दिस वे। तो उसको लगा कि सही वाकई चला गया। वर्किंग फॉर थिंग्स इज बेटर देन विशिंग फॉर देम। किसी काम के लिए काम करना ज्यादा अच्छा है, बैठे हुए उसके लिए विश प्रार्थना करते रहो। देयर वॉज ए स्माइल ऑन हिज फेस एज ही गॉट अप। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। बिस्कली ही बिगेन पुटिंग हिज थिंग्स बैक इन ऑर्डर। अब उसने तेजी से अपनी चीजें जगह पर रखनी शुरू कर दी। लर्न वर्ड मीनिंग। Rahul was returning home from school. Rahul went to his home with the lamp. The name of the genie was Abdul. Rahul showed the lamp into his cupboard. Where was the frog kept? In a bottle. It was a small brass lamp. The next morning, the first period was arithmetics. Rahul stared in horror at the illegal with ink blots all over. That evening, Rahul returned home fuming.
A fresh idea struck. Wow, can you really do anything? Rahul. Yes, master, I will. But Ginny. I did not know how to do those, some master. Ginny. Keep everything in its proper place. Rahul. Very well, master. Ginny. See answer key for this exercise. शॉर्ट ग्रास, इनके लिए वर्ड छाटने इसमें से। छोटी घास, क्या कहते हैं उसको? वैक्स स्टेट, होलो, लेजी, वर्जिन, प्लंटर, टर्फ, विदाउट यूज, इन वेन। ओके, आंसर की में इनके आंसर मिल जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट, यूज देम with or without to. Amit wants to go. Shami should not find it is very difficult. Ankit would like to become. Vishnu must learn to do. You may start. Sheetal would rather eat with you. Select proper words from those in the bracket. He, wife, her husband. हर और इसके अकॉर्डिंग भरना है कि फीमेल आएगा या मेल आएगा। ही इज ए लेजी बॉय, हिज डॉटर, माई ब्रदर, he and his wife, he is a doctor, his father. Okay, chapter is completed.